हमने अपनी स्टडीज़ को दोबारा से रिज्यूम करना है। सो आई होप सो कि छुट्टियों में आपने कुछ थोड़ा पढ़ा होगा, प्रैक्टिस थोड़ी की होगी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको लास्ट करवाया था, वो 11.16 तक करवा दिया था और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और उसके बाद फिर हमारे पास एक्जिमेटिक अप्रोच है और सब्जेक्टिव अप्रोच है। सो उसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल मोर। सो हम जो हैं असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ से जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इसमें वो क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ को असाइन किया जाता है। So to evaluate the likely chance of the occurrence of event resulting from the statistical experiment, each sample point or each possible outcome of an experiment is assigned a weight ranging from 0 to 1। ठीक है, तो किसी भी आउटकम की या किसी भी इवेंट की जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम जितने भी सैम्पल पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम है एक्सपेरिमेंट के, उनको हम एक वेट असाइन कर देते हैं। और वो जो वेट है वो आपका रेंज करता है किसके दरमियान, 0 से लेकर 1 के दरमियान। ये जो वेट आपने असाइन किया है सैम्पल पॉइंट को या जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको, ये बेसिकली जो वेट है, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो जो वेट्स हैं दैट इज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटीज। तो वो क्या कह रहा है कि वेट्स और प्रोबेबिलिटीज आर असाइन टू ईच सैम्पल पॉइंट फॉलोइंग द एग्जाम्पल लिस्टेड बिलो। यानी हम हर सैम्पल पॉइंट को एक वेट या प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, लेकिन इन एग्जाम्स को जो है वो हमने ख्याल रखना है। क्या एग्जाम्स हैं? द प्रोबेबिलिटी असाइन टू एनी सैम्पल पॉइंट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 के जो भी प्रोबेबिलिटी आप सैम्पल पॉइंट को असाइन कर रहे हैं वो 0 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर किसी के आउटकम के जो आने के चांसेस हैं वो बहुत क्लोज़ हैं, यानी उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम उसको 1 के करीब असाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और जिनके आने के आउटकम के आने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा, तो हम उसको 0 के करीब प्रोबेबिलिटी या 0 असाइन करेंगे। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से कम नहीं हो सकती किसी भी सैम्पल पॉइंट की, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज असाइन टू ऑल सैम्पल पॉइंट द सैम्पल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1। अब वो क्या कह रहा है कि जितने भी सैम्पल स्पेस में आपने सैम्पल पॉइंट्स को प्रोबेबिलिटी असाइन की है उनका सम जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमने देखा था, जैसे नीचे वो एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आपके पास हेड एंड टेल है। ये जब हमने एक पॉइंट को टॉस किया था तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस थी वो हेड एंड टेल की थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने असाइन किया था हेड को। अगर हम देखें तो हेड के आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। टेल के आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। ये जो चांसेस हैं ये 1/2, दिस इज़ बेसिकली द वेट, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। हेड को क्या वेट असाइन किया, 1/2। टेल को वेट क्या असाइन किया, 1/2। और जब हमने दोनों को सम किया 1/2 + 1/2, देन इट कम्स आउट टू बी 1। इसी तरीके से जब हमने फेयर डाई को रोल किया था तो हमारे पास दिस इज़ ऑल पॉसिबल आउटकम, दिस इज़ योर सैम्पल स्पेस। और फिर उसके बाद जब हमने हर सैम्पल पॉइंट को वेट असाइन कर दिया, क्योंकि हर एक के आने के चांसेस जो थे वो सेम थे। 1 के भी 1/6 था, 2 के आने के चांसेस भी 1/6 थे, 3 के भी 1/6 थे। एंड व्हेन वी सम अप 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 अप टू सो ऑन, इट कम्स आउट टू बी 6/6, व्हिच कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, द वेट और द प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1 इज असाइन्ड टू एन आउटकम विच इज़ लाइकली टू अकर। यानी जिस आउटकम के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, विच इज़ लाइकली टू अकर, तो उसको हम 1 के करीब प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेट और द प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 इज असाइन्ड टू एन आउटकम विच इज़ नॉट लाइकली टू अकर। यानी वो आउटकम जिसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं उसको हम 0 के करीब जो है वो प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। इन मैनी गेम्स ऑफ चांसेस लाइक टॉसिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाई, ऑल द सैम्पल पॉइंट्स हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि सेम चांसेस ऑफ अकरेंसेज हैं एंड आर असाइंड इक्वल वेट्स। फॉर एग्जांपल, इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन, अब ये असाइन प्रोबेबिलिटी 1/2 टू ईच सैम्पल पॉइंट एंड द सैम्पल स्पेस in the sample space H and T. Similarly, when a fair die is rolled, we assigned a probability of 1/6 to each sample point in the sample space. तो हम देख रहे हैं कि दोनों एग्जाम्स जो हैं वो आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। हमने हर सैम्पल पॉइंट को जो प्रोबेबिलिटी असाइन की, चाहे वो ये वाली हो चाहे ये वाली हो, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान लाई कर रही है। 1/2, 1/6 आप देख सकते हैं, दिस इज इन बिटवीन 0 and 1। एंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज असाइन टू ऑल सैम्पल पॉइंट इन द सैम्पल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर हम ये लें तो 1/2 + 1/2 1 हो जाता है, और 1/6 जब हम 6 सैम्पल पॉइंट्स के वेट्स को प्लस करेंगे 6/6, देन इट कम्स आउट टू बी
1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, अगर हमारे पास कोई भी इवेंट ए है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम उसको डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए के साथ, एंड इज़ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ और वेट ऑफ ऑल द सैम्पल पॉइंट इन ए। अब हमने पीछे देखा था कि जब हमने कोई इवेंट डिफाइन किया था तो हम देखते थे कि सैम्पल स्पेस में जितने भी सैम्पल पॉइंट इस इवेंट की फेवर में थे वो सारे के सारे इस इवेंट की सबसेट में उठ के आ जाते थे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की, तो वो क्या है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ और द वेट ऑफ ऑल द सैम्पल पॉइंट, यानी जितने भी सैम्पल पॉइंट उस इवेंट ए की फेवर में उठ के आए हुए हैं उन सैम्पल पॉइंट्स को जो जो वेट आपने असाइन किया उन तमाम वेट्स का आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए वी सम ऑल द वेट असाइन टू द सैम्पल पॉइंट्स इन ए, ठीक है। हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उन तमाम सैम्पल पॉइंट्स जो कि ए के अंदर फेवर में आए हैं उनके वेट्स को सम कर देंगे। दस इफ़ द सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ n पॉइंट्स, अगर आपके पास सैम्पल स्पेस में n पॉइंट्स हैं और इवेंट ए की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं, m पॉइंट्स फेवर में आ रहे हैं, और m क्या है, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू n। पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस भी फेवर में आ सकता है, ठीक है, तो वो श्योर इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, और कम भी हो सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन द इवेंट ए। इवेंट ए में कितने सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं उनका नंबर देखिए n से शो कर रहा है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 6 हैं, जैसे आपके पास ये 6 सैम्पल पॉइंट्स हैं सैम्पल स्पेस के अंदर, और अगर मैं कहती हूँ कि मेरा इवेंट जो है दैट इज़ इन इवन नंबर, तो 2, 4 और 6 कितने सैम्पल पॉइंट्स आ गए, 3 फेवर में आ गया मेरे पास। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट ए की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट आ गए, 3, और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट द सैम्पल स्पेस कितने हैं आपके पास, 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6, ठीक है। सो दैट इज़ m/n। ये भी आपके पास हो सकता है जो हमने पीछे देखा था क्लासिकल अप्रोच में, फेवरेबल आउटकम्स अगर आपके पास है वो m और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके पास है n, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, m/n, ठीक है।